GHQ वाशिंगटन में चीफ के हक में मरवत साहब की ज़बरदस्त ट्वीट। भारतीय सिखों के खिलाफ कनाडा और अमेरिका में कातलाना हमले। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब का दौरा अमेरिका जारी है और इस वक्त दुनिया और खुसूसन पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक तस्वीराती माहौल में इस दौरा को बड़ी दूरबीन निगाहों से देखा जा रहा है। भारत ने इस दौरे को अपने मफादात के हवाले से खुसूसी तौर पर इसमें दिलचस्पी लिया और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उनके कंसर्न भी है, लिहाजा उनकी वो पूरी तवज्जो से इस दौरे पर नज़रें जमाए हुए हैं। गुज़श्ता कुछ माह में इंडिया ने अमेरिका और कनाडा में बड़ी ख़तरनाक कार्रवाइयाँ की हैं, जिसकी वजह से खुसूसी तौर पर कनाडा से इंडिया के मजमूई तल्लुकात में शदीद तरीन बल्कि दुश्मनी की सी कैफियत पैदा हो चुकी है। अमेरिका में भी इंडिया के ख़िलाफ़ एक नेगेटिव सोच उभर रही है। हुआ ये है कि इंडिया ने खालिस्तान के लहदगी पसंद सिखों के लीडरों को उनके ख़िलाफ़ दुनिया भर में एक क्रैकडाउन शुरू कर दिया। खुसूसन कनाडा और अमेरिका में उनके ऊपर कातलाना हमलों की सरगर्मियाँ जारी हैं। कनाडा में सिखों के एक बहुत बड़े लीडर को, जो एक गुरुद्वारे के इंचार्ज भी थे, उसे रेस्क्यू करके पूरी प्लानिंग से उसको कत्ल कर दिया गया है और इसके शवाहिद भी मौजूद हैं। और बिल्कुल इसी तरह की कार्रवाई अमेरिका में भी इंडिया खुफिया एजेंसी रा ने सर अंजाम दी है, जिस पर अमेरिका ने इंडिया को सख्त वार्निंग दी है। इन हालात में इस दौरे की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। दूसरा ये कि डोनाल्ड लू, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका को हुकूमत अमेरिका ने तलब करके पूछा कि पाकिस्तान क्यों चाइना और रूस के करीब हो रहा है और क्यों अमेरिका से पाकिस्तान दूर होता जा रहा है। यहाँ से एक कहानी शुरू होती है। जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे। डोनाल्ड लू ने उन्हें इत्मीनान में लिया और कहा कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया जाए क्योंकि ये चीन और रूस के करीब हो रहा है। चनाचे डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी सफ़ीर अमजद मजीद से कहा कि अमरीकी हुकूमत की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को एक साइफर लिखो कि अगर एक इमरान हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद पेश की जाए, अगर ये तहरीक अदम एतमाद जो है वो उससे इमरान हुकूमत गिर जाती है तो फिर पाकिस्तान की ख़ताएँ माफ़ कर दी जाएंगी। ये जो पाकिस्तान ने अमेरिका के ख़िलाफ़, क्योंकि चीन हमारा दुश्मन है, रूस हमारा दुश्मन है और आप उसे मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहे हैं, तो ये जो है इन चीज़ों को माफ़ कर दिया जाएगा, वरना अमेरिका फिर अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा। साइफर की तर्जमा शुदा कापी इमरान को मिली तो उस वक्त उसकी हुकूमत आखिर पर थी या ख़त्म हो चुकी थी, लिहाजा खान ने पूरी ताकत से अमेरिका के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अमेरिका पूरी दुनिया में ज़िच हुआ और फिर साइफर की एक कापी अमेरिका के एक चैनल इंटरसेप्ट से नशर कर दी गई। इस बार अमेरिका पाकिस्तान पर सख्त बरहम हुआ, उसकी पूरी दुनिया में बदनामी हुई, कहीं वो इसका जवाब नहीं दे सका। इन दो सूरत हाल में जनरल आसिम मुनीर साहब अमेरिका पहुँचे हैं, जहाँ आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ एहतजाज जलसों की बाज़गश्त PTI की तरफ से वसी पैमाने पर सुनाई दे रही थी। ताहम शेर अफजल ख़ान साहब ने एक ज़बरदस्त कदम उठाया है और उन्होंने आर्मी चीफ की हमायत में एक अहम ट्वीट जारी किया है, एक अहम पैगाम जारी किया है। मरवत साहब ने PTI की तरफ से अमरीकी कारकुनों को पैगाम दिया है कि जनरल साहब के ख़िलाफ़ किसी किस्म का प्रोपेगेंडा, एहतजाज, जलसा, बैनर, फ्लैक्स वगैरह कोई कार्रवाई नहीं की जाए, कोई कार्रवाई ना की जाए। आज 14 दिसंबर है और वहाँ कोई ऐसी कार्रवाई चीफ के ख़िलाफ़ या पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं की गई। डार साहब, इससे पहले हम देखते हैं कि डार साहब के ख़िलाफ़ जब वो गया तो उसके लिए बाहर निकलना मुमकिन नहीं रहा था। इसी तरह इनामुल हक काकड़ साहब हैं, ये जब अमेरिका पहुँचे
تو جگہ جگہ ان کے خلاف احتجاج کیا گیا، جگہ جگہ ان کے خلاف بینرز لگائے گئے، جگہ جگہ ان کے خلاف فلیکس لگائے گئے، اور ان کے لیے بھی ان کو شدید پریشان کیا گیا، اور اس قدر پریشان کیا گیا کہ کسی جگہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں پر عمران خان کے دیوانے پہنچ جاتے تھے اور ان کے خلاف باقاعدہ احتجاج کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ باہر نکلنا مشکل ہو چکا تھا۔ تاہم موجودہ صورتحال میں عمران خان صاحب کی طرف سے فوج اور جنرل عاصم منیر صاحب کو ایک بڑا مثبت اور ایک پازیٹیو قسم کا میسج دیا گیا ہے کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ کچھ بہتری کے امکانات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ آخر پر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں یا مجھے اس سلسلے میں کچھ ہو رہا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ یہ آپ کی میرے طرف سپورٹ ہوگی، اور انشاءاللہ میں جو حقائق ہیں ان کو ظاہر کرتا ہی رہوں گا، اور انشاءاللہ جدید ترین معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہیں گی۔ برائے مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے میری قوت میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا، لیکن میری حوصلہ افزائی ہوگی، جس سے میں انشاءاللہ بہتر سے بہتر طریقے پر اپنی سروس پیش کروں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔